नमस्कार किसान भाइयों, राम फार्मिंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। गर्मियों में फूलों की खेती कैसे करें और किस फूल की खेती करें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से फूल है जिसकी खेती करके हम गर्मियों में उसका फायदा लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ अब व्यावसायिक एवं नगदी फसलों की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। बदलते समय, बढ़ती जनसंख्या और सजावट के बढ़ते चलन के कारण फूलों की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में फूलों की खेती एक आकर्षक और लाभदायक विकल्प बनकर उभरी है। लेकिन इस फूलों को लगाने के लिए भूमि और जलवायु की आवश्यकताएं होती है। तो चलिए जानते हैं। फूलों की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होता है और जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। भूमि को भुरभुरा और जैविक पदार्थों से भरपूर रखना जरूरी होता है, ताकि फूलों की जो जड़ है उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। देखिए, जो हमारी जलवायु होती है उनको देखते हुए फूलों की खेती के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, 6 से 8 घंटे की प्रतिदिन सीधी धूप और मध्यम आर्द्रता 50 से 70% उपयुक्त होती है। अत्यधिक वर्षा या तेज हवाएं फूलों के विकास और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ऐसी स्थितियों से सुरक्षा आवश्यक होती है। आपको वो जगह चुननी चाहिए जहां पे ज्यादा हवा ना आए, ज्यादा धूप लगे। अब इसमें हम जानेंगे बुआई का समय और विधि। फसल की प्रकृति और जलवायु पर निर्भर करता है। जो मुख्य फूल है, आप इसकी बुआई इस समय पर कर सकते हैं, जैसे गेंदा जो है फरवरी या मार्च, जिसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन, उस बीच में हम इसको बो सकते हैं। झिनिया, इसका जो समय है मार्च और अप्रैल में। अब आता है ग्लोब अमरैंथ, इसका भी समय मार्च और अप्रैल के बीच में है। फिर आता है कॉस्मोस, मार्च से मई तक। और फिर जो है आप सभी जानते हैं सूरजमुखी, ये फरवरी से अप्रैल तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद पिटूनिया, फरवरी से मार्च तक। इसके बाद गुलाब, कलम या ग्राफ्टिंग जनवरी से मार्च तक होती है। गर्मियों की फसलों को ठंडी से पहले तैयार करना जरूरी होता है, ताकि वे अप्रैल जून तक फूल दें और बाजार में अच्छा दाम मिल सके। अब जानेंगे बुआई की विधि। सीधी बुआई, यह विधि उन फूलों के लिए उपयुक्त है जिनकी जड़ें अधिक संवेदनशील नहीं होती है, जैसे गेंदा, झिनिया, कॉस्मोस, सूरजमुखी। अब इसकी विधि क्या है? खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, 2 से 3 बार जुताई करके उसको भुरभुरा बना लें। 10-15 टन हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद उसमें डालें। कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर। बीज की गहराई जो होनी चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर। बीजों को हल्की मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट से ढक दें और जब आप बुआई कर ले उसके तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। अगर आप इसकी नर्सरी लगाना चाहते हैं तो यह विधि उन फूलों के लिए अपनाई जाती है जिनकी नाजुक पौधे होती है या जिनमें पौधे से रोपाई के बाद अच्छा विकास होता है, जैसे गुलाब, पिटूनिया, पैंसी, डहलिया। तो आइए इसकी विधि के बारे में जानते हैं। बीज को 10 बाई 1 मीटर की क्यारियों में छाया वाली जगह में बोया जाए। बीजों के ऊपर हल्की मिट्टी और पत्ती खाद का मिश्रण डालें और ये पौधा 25 से 30 दिन में रोपाई योग्य हो जाती है। और इसमें आप कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर पर रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें। अब हमें इसमें खास ध्यान रखना है सिंचाई प्रबंधन। जी हाँ, इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, नहीं तो फूल अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगा। फूलों की विभिन्न प्रजातियों की सिंचाई हर 3 से 4 दिन में हल्की सिंचाई आवश्यक है। अब जब विकास की अवस्था होती है उसमें 6 से 7 दिन में एक बार की सिंचाई होनी चाहिए। अब फूल आने की अवस्था में नियमित सिंचाई जरूरी है, लेकिन जल जमाव से बचाव होना चाहिए। उसमें पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो जड़ें सड़ जाएंगी। अब आगे सिंचाई की विधियां, तो चलिए जानते हैं। अब बात करें ड्रिप इरिगेशन, बहुत ही अच्छा तरीका है। पानी की बचत 60 से 70% और सटीक नमी प्रबंधन, फूलों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचता है। रोग और खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है। उसके बाद स्प्रिंकलर सिंचाई, हल्की वर्षा जैसा प्रभाव, पौधों को नुकसान नहीं होता है। और ये सब कर लेने के बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई चरण। जी हाँ, बुआई या रोपाई के तुरंत बाद
अंकुरन पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। कली बनने की अवस्था अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इस समय फूल आने की अवस्था, उस टाइम पे नमी की कमी से फूलों का आकार बढ़ और घट सकता है। जब आप कटाई कर ले उसके बाद सिंचाई करें। क्यों? पौधों को जल्दी रिकवर करने के लिए। अब मैंने तो ये बता दिया, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? सिंचाई के नुकसान है। अब आइए जान लेते हैं। अगर आपने अपने पौधों में अधिक सिंचाई कर दी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जड़ सड़ जाएगा, फंगल रोग आने लगेंगे, पत्तों का पीला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब फिर उसके बाद आपने कम सिंचाई कर दी तो क्या होगा? उसमें भी फूल झड़ जाएगा, छोटे फूल आ जाएंगे, अंकुरन जो होना चाहिए वो सही नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, जब आप सिंचाई करें तो एक समान मात्रा में सिंचाई करें। बात करेंगे गेंदा। गेंदा का औसतन उत्पादन 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है और बाजार में 1500 से 3000 प्रति क्विंटल की दर से बिक्री होने पर एक फसल से 50,000 से 1,20,000 तक शुद्ध लाभ आपको मिल सकता है। इसी तरह गुलाब, कॉस्मोस, सूरजमुखी, झिनिया जैसी फसलों से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। फूलों की मांग त्योहारों, विवाह समारोह और सजावट में अधिक होने से इनका मूल्य बढ़ जाता है, जिससे किसानों को कम समय में अधिक लाभ मिलना संभव हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।